सेमीकंडक्टर। हेलो एवरीबॉडी, चैप्टर है अपन का सेमीकंडक्टर। वैसे तो अपन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है लॉजिक गेट, वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ से भी कोई स्टार्टिंग कर रहा है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉज इसमें जो अब आज होगा एंड देन लॉजिक गेट, उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। वैसे तो रियलिटी में चैप्टर यहीं से शुरू होता है, बट अपन ने पहले लॉजिक गेट कंप्लीट करे कॉज वो बहुत छोटा सा पोर्शन है एंड वहाँ से क्वेश्चन इज परमानेंट। लॉजिक गेट से नीट में क्वेश्चन आता ही आता है एंड इट इज़ सो ईजी एंड स्कोरिंग पोर्शन, दैट्स वाई पहले वो कंप्लीट कर लिया। एंड आज से प्रॉपर जो एक बेसिक बोलते हैं वहाँ से चैप्टर सेमीकंडक्टर अपन शुरू कर रहे हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर सेमीकंडक्टर में अपन का जो चैप्टर का नेम है वो बेसिकली है सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब क्या होते हैं? डिवाइसेस तो होते हैं। वैसे अपन का एक सेमीकंडक्टर भी है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो अपन पहले इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बनकर बना है दो वर्ड से मिलकर, इलेक्ट्रॉन प्लस डायनामिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से है? इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से आया इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन प्लस डायनामिक्स। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डायनामिक्स को ही अपन पढ़ते हैं, इसीलिए तो वहीं से वर्ड बना इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली इट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है ना, अपन को इतना डिटेल में नहीं जाना, डेफिनेशन नहीं खेलना है। जितना इम्पोर्टेंट है एकदम कोर माल वही अपन लिखेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की ही डायनामिक्स को अपन पढ़ते हैं। अलग अलग कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ही पढ़ा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है फिर? इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये हो गया। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। देखो, बेसिक से चलना ज़रूरी है, कॉज अपन का चैप्टर का जो नेम है वो है सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है फिर? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है इन विच, जिसमें कि इन विच कंडक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें कंडक्शन, ये इलेक्ट्रॉन की डायनामिक्स अपन जिसमें देखते हैं उसी डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल दिया। तो अ डिवाइस इन विच conduction takes place by movement of electron। ठीक है ना, कंप्लीट। ठीक है, वैसे इतना बेसिक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक जो बोलते हैं ना बेस, उसे बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आजकल के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना तो एकदम जीना भी इज लाइक नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन ऑफ ऐसा क्या है कि जीना इम्पॉसिबल है विदाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, इफ इतना डिटेल में तुमको नहीं पढ़ना है देन वेट फॉर वन शॉट। ठीक है ना, कॉज जब मैंने पढ़ा था ये अपने टाइम पे सेमीकंडक्टर, मेरे को बड़ी कंफ्यूजन होती थी और यूट्यूब पे इतना कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है, अलग सर के लेक्चर्स भी नहीं है इस पर। तो ठीक है ना, इसीलिए आई थॉट कि देयर इज अ नीड टू कवर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स ऑन दिस चैप्टर। ओके, तो देखो एप्लीकेशन में क्या है, सबसे पहले कम्युनिकेशन में, और कहाँ इलेक्ट्रॉनिक हमारा हेल्प करता है? एंटरटेनमेंट में। अभी एग्जाम्पल देखेंगे अपन तो समझ आएगा अच्छे से। एंटरटेन तो बोलते हैं ना, स्पेलिंग और गड़बड़ा जाती है, एंटरटेनमेंट। ठीक है ना, एंड देन और क्या हो सकता है? डिफेंस। और देखो बहुत चीज़ें हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मिनिमल थिंग्स है। मेडिकल में जैसे कम्युनिकेशन में क्या? टेलीफोन क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अरे है तो इलेक्ट्रॉनिक ही है, इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक क्या? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायनामिक्स हो उस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। अभी तो बताया कम्युनिकेशन में जैसे टेलीफोन यूज़ करते हैं, टेलीग्राफ, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मोबाइल फ़ोन, ऐसा कोई लोड नहीं लेना कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अंतर बिल्कुल रटने बैठ गए,
कुछ ऐसे लोड वाली बात नहीं है। कम्युनिकेशन में कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प करते हैं? टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, और तुम्हारी कितनी चीज़ें हैं, फैक्स मशीन देखी होगी, और FM माइक, ठीक है ना। नहीं भी सुना है इनके बारे में, नो प्रॉब्लम, जस्ट एक बेसिक नॉलेज। एंटरटेनमेंट में जैसे टीवी ब्रॉडकास्ट, टीवी अपन का अरे नॉर्मल टीवी क्या है, अपन BROAD ब्रॉडकास्ट, अपन क्या एंटरटेनमेंट के पर्पज से तो देखते हैं। रेडियो हो गया, टीवी हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया, VCR हो गया, मोस्टली यूज अब जेनजीज के थ्रू, VCD हो गया, है ना, ठीक है। डिफेंस में जैसे रडार कितनी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन, एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हो तुम, डिफेंस में इतनी मदद करती है। इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है ना। गाइडेड मिसाइल हो गई, गाइडेड मिसाइल, तो हाउ मच इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स आर फॉर अस। सिर्फ इसका मिसयूज़ ही नहीं है, बहुत यूज़फुल होती है। जैसे मेडिकल में आ गए अपन, एक्सरे, ECG, अपन तो बायो के हैं तो पता भी होगा, एक्सरे, ECG, और क्या हो सकता है, CRO डिस्प्ले, और EEG होता है वो इलेक्ट्रोएंजियोग्राफ, ठीक है ना, रटना नहीं है, नो प्रॉब्लम, जस्ट एक बेसिक नॉलेज। सबसे जो मेन एप्लीकेशन है, जो मैं मेन बताऊं, जो आज के टाइम पर तो बहुत ही यूज़ हो रहा है, मेन एप्लीकेशन कंप्यूटर है। वो हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, हर फील्ड में, ठीक है ना। कंप्यूटर की कहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइदर यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, डिफेंस, मेडिकल, हर जगह कंप्यूटर है, ठीक है ना। और एक नॉलेज देखो, इन सभी चीज़ों के लिए कौन सी सप्लाई ज़रूरत होती है? DC सप्लाई चल जाएगी इनमें, या AC सप्लाई से काम चलाएं? DC सप्लाई चाहिए कि AC सप्लाई है? DC सप्लाई की AC सप्लाई? देखो, AC सप्लाई इन सब चीज़ों में काम नहीं करती है, ड्यू टू इट्स वेरिएबल करंट। DC सप्लाई ही चाहिए अपन को, तो उसमें भी अपन सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं, वो आगे देखेंगे। सो दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग इंट्रो। अब अपन थोड़ा सा मेन टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। एनर्जी बैंड थ्योरी, अपन ने अपने 7 मिनट दिए इंट्रोडक्शन के लिए, नो प्रॉब्लम। अब देखो एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी इज बेस्ड ऑन, यहाँ से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो गई हैं। बेस्ड ऑन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, PLE वाला प्रिंसिपल, और बेस्ड ऑन, ये तो पढ़ा होगा उसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बड़ी डिटेल में रखे हैं NCERT में। तो इफ 1 मार्कर क्वेश्चन कम, देन यू शुड नो अबाउट इट, जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज, ठीक है। ये बेस्ड किस पर होता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे। कैसे? देखो, एक जब अपन आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, आइसोलेटेड एटम है, मानो कोई भी तुम्हारा एक्स एटम है, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है, तो उसमें अपन जब एनर्जी देखते हैं तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ती है, क्योंकि देखो ये N = 1 शेल की एनर्जी हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे एनर्जी इन द सेंस कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो। यहाँ पे है शेल्स इन द सेंस कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा हो, जैसे ये एक शेल हो गई, ये शेल हो गई, तो यहाँ पे कोई लोड नहीं है। लेकिन जब अपन सॉलिड में बात करते हैं ना, ये तो एक आइसोलेटेड अकेला एटम हो गया, तो इनकी तो एक डिफाइंड एनर्जी लेवल्स हैं, क्योंकि एक आइसोलेटेड एटम है। लेकिन जब एक सॉलिड एटम की बात करते हैं, जब एक सॉलिड की बात करते हैं, तो उसमें एटम्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, तो उनके इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड एनर्जी नहीं बचती है। ऐसे जो शेल्स बना रखी है फिक्स्ड एनर्जी लेवल, ये नहीं बच पाते हैं। तो इस लाइन को लिख सकते हैं क्या अपन? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो, इन एन आइसोलेटेड एटम, एक आइसोलेटेड एटम की जब अपन बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल्स, जो यहाँ पर दिखा रखा है। लेकिन इन सॉलिड्स एटम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड होता ही कैसे है? देखो, सॉलिड कैसा होता है? ऐसा होता है एक सॉलिड, देखो ये एटम्स बना दिए मानो मैंने, उसके कितनी क्लोज बना रखे हैं। एटम्स आर वेरी क्लोज, क्योंकि सॉलिड में तो क्या होती है? क्लोज्ड पैकिंग होती है। सो बिकॉज ऑफ देयर इंटरेक्शन ईच इलेक्ट्रॉन डजंट हैव फिक्स्ड एनर्जी। वहाँ पे थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट एडवांस्ड हो जाता है। तो एक और भी लाइन लिख सकते हैं अपन, तो लाइन है, इट हैज़ डिफरेंट, इट बोले तो सॉलिड, जो सॉलिड मॉलिक्यूल की अपन बात कर रहे हैं वो, इट हैज़ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन अ सर्टेन स्मॉल रेंज, सर्टेन इन द सेंस स्मॉल रेंज, फिक्स्ड रेंज, जिसको अपन बोलते हैं एनर्जी बैंड। तो यहाँ से अपन का दूसरा
टॉपिक शुरू हो गया है एनर्जी बैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इससे, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है कि ये तो हो गया एक आइसोलेटेड एटम, तो इसकी तरह नहीं बचते हैं फिर, इंट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की, अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन्स के इंट्रैक्शन की वजह से एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं। अब अपन को क्या नहीं मिलेगा, शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल्स नहीं मिलेंगे, इसकी जगह पर क्या मिलने लगेगा, एनर्जी बैंड्स मिलने लगेंगे। एनर्जी बैंड्स के बारे में एक खास बात यहीं पे जान लेते हैं। वो खास बात है कि द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन अ बैंड, जैसे ये क्या हो गए, डिफाइंड शार्प्ड एनर्जी लेवल हो गए। ऐसे जब सॉलिड में जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग एटम्स पर। जितने ज़्यादा एटम इंटरेक्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा एनर्जी लेवल्स बनते हैं। जैसे ये एक एटम के बारे में हो गया कि जितना बड़ा एटम होगा उतनी ही उसमें शेल्स ज़्यादा होंगी, समझ रहे हो। वैसे ही जितने ज़्यादा एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होंगे उतना ही एनर्जी लेवल पे उसके साथ होंगे। नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है इम्पॉर्टेंट, कोई लोड नहीं है इस पूरे पेज पे। जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ 2 पॉइंट्स है, एक ये वाला, ठीक है ना, और एक कौन सा, तो हाँ एक ये वाला। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक तो ये एंड देन ये, सिर्फ इतना याद कर लिया इनफ है। अब अपन एनर्जी बैंड्स के बारे में थोड़ा समझ रहे हैं। एनर्जी बैंड्स क्या है, ग्रुप ऑफ नियर बाय एनर्जी लेवल्स, नियर बाय एनर्जी लेवल्स का ही ग्रुप है बेसिकली। जो देखो जिस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा मिल रहा है उन जगह को हमने क्या कंडेंस कर लिया है। अब कंडेंस इज नॉट अ राइट वर्ड है बट फॉर एक्सप्लेनेशन, कि जितनी भी आजू बाजू एनर्जी लेवल्स है पास पास वाली, उन्हीं के ग्रुप्स को अपन एनर्जी बैंड बोलते हैं। इन सॉलिड्स, और ये तो इम्पोर्टेंट है भैया, इन सॉलिड्स में बात कर रहे हैं अपन। पॉली ने तो दिए ही थे। सॉलिड्स में तो क्या होता है, एटम बहुत पास पास होते हैं, बिल्कुल ही पास होते हैं। जैसे ये एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, ये देखो इस तरह इतनी करीब होते हैं। क्या इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एनर्जी बैंड कैसा बनता है, देखो ऐसा सा बनता है, इतनी पास पास। ये एनर्जी बैंड बना दिया मैंने, ठीक है ना, जिसमें ये लेवल कौन सा वाला है, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम एनर्जी, और ये कौन सा है, मिनिमम एनर्जी वाला, मिनिमम एनर्जी। और ये इतना सा क्या है, मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी के बीच को, ये तो है एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड है, ठीक है ना। दोबारा से देख लो, गैसेस एटम में क्या होता है कि एक ये एटम बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं भैया। अंदर भी कोई होगा शेल, उसके इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर लेंगे। सिर्फ एक गैसेस एटम की बात होती है, इसमें एनर्जी लेवल फिक्स्ड होते हैं, ठीक है ना। इसमें ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एनर्जी बैंड दिखाई पड़ते हैं। और इन्हीं एनर्जी बैंड्स में क्या देखने के लिए मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होते हैं कि जो मॉलिक्यूल में फिक्स्ड होते हैं बिल्कुल, उनसे ना कंडक्शन हो सकता है ना कुछ, वो बिल्कुल फिक्स्ड है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इस पॉइंट को भी अपन लिख रहे हैं कि एनर्जी बैंड, देखो वॉच इट इन 2x इफ यू आर यूजिंग दिस एज रिवीजन, अदरवाइज देख लो ऐसे कि एनर्जी बैंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन में हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। वील सी, देखते हैं अभी। एनर्जी बैंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है ना, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, या इसी में एंड करके भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। एनर्जी बैंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये करेंगे कंडक्शन, या इसी को क्या बोल दिया, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड
कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, दो तरह के बैंड यहाँ पर एनर्जी बैंड के अंदर अपन को मिल गए। वैलेंस बैंड जहाँ पर क्या है प्रेजेंट होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड जहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। अब एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं, तभी अपन को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, किधर बनाए, एनर्जी बैंड डायग्राम। देखो कैसा सा होता है ये, मानो ये मैंने बनाया तुम्हारा इस तरह से। ग्राफ नहीं है ये, जस्ट शो करने के लिए। यहाँ पे ऊपर वाला ये नीचे वाला बैंड हो गया, और यही उस सॉलिड मॉलिक्यूल का ऊपर वाला बैंड हो गया। ये इस तरह से बनाया ताकि पता चले कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम। ये ऊपर प्रेजेंट कौन सा होता है, कंडक्शन बैंड, इसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। नीचे होता है वैलेंस बैंड। ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होती है, वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है, इसीलिए वो स्टेबल भी होता है। ठीक है ना। तो वैलेंस बैंड में कौन से प्रेजेंट होंगे, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डेड। लिखा नहीं है क्या, अच्छा अभी बताएंगे। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं चलो इसी पॉइंट को, कि फ्री इलेक्ट्रॉन आर फाउंड ओनली, मिलते तो हैं लेकिन सिर्फ इसमें मिलते हैं, ओनली इन कंडक्शन बैंड। सिर्फ कंडक्शन बैंड में ही कौन से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वाइल बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन वैलेंस बैंड। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे, वैलेंस बैंड के अंदर। ये कंडक्शन बैंड का मैक्सिमम हो गया और ये मिनिमम हो गया। ये वैलेंस बैंड का मैक्सिमम हो गया और ये उसका मिनिमम हो गया। ध्यान से देखना कि ये जो मैंने स्पेस छोड़ा है, स्पेस, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इस वाले स्पेस को, इसको अपन बोलते हैं क्या बताइए, बीजी। बीजी, बीजी क्या है, बॉन्ड गैप। बॉन्ड गैप, अरे वहाँ पे आता नहीं ना स्पेलिंग पूरी, इसीलिए बॉन्ड गैप। बॉन्ड गैप क्या होता है बताओ फिर। हाँ, बॉन्ड गैप कहाँ से आ गया, बैंड गैप। दिस इज नॉट बॉन्ड गैप, बैंड गैप। तो बेसिकली क्या है, एनर्जी गैप है, कुछ नहीं, इसके बारे में भी देखेंगे। एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप कैसे, देखो अगर मैं ऊपर वाले एनर्जी लेवल में से इस वाले यहाँ तक का माइनस कर दूँ, जैसे हाइट नहीं होती अपन की, कैसे बताऊँ उनको, ऐसे देखो कि मानो यहाँ तक की हाइट है ये 15 सेंटीमीटर और यहाँ तक की है 7 सेंटीमीटर, तो ये मेरे को निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे ये वाली हाइट को, 15 माइनस का 7। इसी तरह से यहाँ तक ये मिनिमम एनर्जी है कंडक्शन बैंड की, यहाँ तक ये मैक्सिमम एनर्जी आ रही है वैलेंस बैंड की। तो इसमें से अगर इस वाले इतनी एनर्जी में से इतनी एनर्जी को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी, बॉन्ड गैप आ जाए, बैंड गैप आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको ईजी से डिनोट करते हैं। ये तो जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया, ईजी से इसको डिनोट करते हैं प्रॉपरली। ये क्या होता है, मिनिमम, ये देखो मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, मिनिमम एनर्जी एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है ना। अब थोड़ा डिटेल में इसके बारे में समझते हैं। देखो ऐसे ही कनेक्शंस बनते हैं। अभी एक कनेक्शन बना था पिछले वाले स्लाइड से एनर्जी बैंड के बारे में, अब यहीं से बन गया कि बैंड गैप क्या होता है भाई। एनर्जी बैंड तो समझ आ गया, ग्रुप ऑफ नियर बाय एनर्जी लेवल्स इन सॉलिड। ठीक है ना। एनर्जी बैंड जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस बैंड बोल दिया, इसमें सारे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट या कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको कंडक्शन बैंड बोल दिया। ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, यहाँ पे सारे बॉन्डेड होंगे, ये कंडक्शन में हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ पे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कंडक्शन में हेल्प करेंगे। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को अपन बैंड गैप बोलते हैं। अब डिटेल में देख लेते हैं बैंड गैप को। तो अभी देख क्या है, बैंड गैप क्या है, मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है ना। इसको और क्या भी बोलते हैं, इसके बारे में पॉइंटर्स देखो। ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन गैप, क्या भी बोलते हैं इसको, फॉरबिडन एनर्जी
गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। बैंड गैप तो बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी वो है जो फॉरबिड कर दी गई है। फॉरबिड इन द सेंस कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन दिस गैप, ठीक है ना। सो दिस इज, अब देखो यहाँ पे फिर से वो लास्ट वाला डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया वैलेंस बैंड और ये अपन ने बना लिया ऊपर कंडक्शन बैंड। इसमें सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को जंप करके यहाँ से यहाँ जाना है तो इतनी ही तो एनर्जी लेनी पड़ेगी उसको, तभी तो वो यहाँ से यहाँ जा पाएगा। तो इसीलिए दिस इज कौन यहाँ पर, ईजी की बात चल रही सारी बैंड गैप की। दिस इज द मिनिमम एनर्जी required by an electron in jumping from वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से किसी को कंडक्शन बैंड में जाना है तो इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन जंपिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्टिंग बैंड, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं अपन तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, रेडिली मूव करने लग जाते हैं। तो इससे एक पॉइंट है अलग सा कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर को अपन इंक्रीज करते हैं उनका बैंड गैप कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसीलिए उनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो डिक्रीज होने लग जाता है। लेकिन एकदम से बहुत डिक्रीज नहीं होता कि बिल्कुल ही ओवरलैप कर लें कंडक्टर की तरह, वेरी स्लाइटली, बहुत कम अमाउंट में, वेरी स्लाइटली, ठीक है ना। अगर तुम्हें एनर्जी देनी है किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप कराने के लिए तो इतनी तो देनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा दे तो क्या और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अगर किसी को जंप कराना है इलेक्ट्रॉन को, जंप इन द सेंस क्या कि तुमको इलेक्ट्रॉन इसमें लेके आना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में लेके आना है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंडक्टिविटी करते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली तुमको, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनडायरेक्टली क्या करना है तुमको, इंक्रीज करनी है कंडक्टिविटी, इंक्रीज कंडक्टिविटी। अगर तुमको कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो क्या करो, कम से कम इतनी एनर्जी दो, यहाँ पे लिखूँ मैं कि इतनी एनर्जी दो सप्लाइड कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाए। तो यहाँ से यहाँ सब जंप करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए तुम्हारी, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप वाली एनर्जी। तो ये इट एनर्जी सप्लाइड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एनर्जी गैप, इस वाली एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको अपन, ठीक है ना। देखो एग्जांपल क्या है, तुमने लाइट डाली है, एग्जांपल है ऑन फॉलिंग लाइट, ऑन फॉलिंग लाइट, तुमने लाइट डाली है, मानो ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ जंप, तुमने दी है इसको लाइट, क्या दिया, लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके गया मानो, और हमने लेट करा कि तुम्हारी जो एनर्जी मिली है ना फोटोन की, इट इज़ ग्रेटर देन बैंड गैप, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा अपन का लेट वाला पॉइंट। तो अगर बैंड गैप की एनर्जी मैं यहाँ से निकालूं कि कितनी रही होगी, तो वो रही होगी तुम्हारा फोटोन की मिनिमम एनर्जी, कि जितनी मिनिमम एनर्जी फोटोन दे सकता है उतना ही अपन का बैंड गैप होगा, सही कहा। तो इसमें अपन लगा सकते हैं एच म्यू मिनिमम या एच सी बाय लेमडा मैक्सिमम, यानी कि अगर अपन को फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाना है तो अपन को फ्रीक्वेंसी मिनिमम लेनी होगी एंड देन आपका वेवलेंथ मैक्सिमम। क्योंकि देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, या तो एच सी बाय लेमडा या फिर एच एफ
जिसपे ये फ्रीक्वेंसी है एफ या न्यू से इसको डिनोट करते हैं। ये तुम्हारा एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब तुमने जो एनर्जी दी है फोटोन की हेल्प से ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाए, एनर्जी ऑफ फोटोन वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एनर्जी गैप होगी। मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम तो उसके बराबर हो सकती है कि भैया इतनी एनर्जी दो फोटोन के थ्रू कि यहाँ से यहीं जंप करे बस, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है कि थोड़ा सा ऊपर जंप कर जाए लेकिन इसमें पहुँच जाएगा। मिनिमम एनर्जी देखो, समझने की कोशिश करना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ये एनर्जी बैंड की एनर्जी, चाहे इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ईजी, एफईजी या बैंड गैप एक ही बात है। बैंड गैप एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है ये। तो इतनी एनर्जी तो मिनिमम देनी ही पड़ेगी। तो मानो मैंने मिनिमम ही एनर्जी दे रखी है, बिल्कुल कैसी दी है? मिनिमम एनर्जी। तो फोटोन की मिनिमम एनर्जी इज इक्वल्स टू बैंड गैप, वही तो बैंड गैप होगा। अगर थोड़ी ज़्यादा देते तो वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मूव करता शायद से, मिनिमम दोगे तो बिल्कुल यहीं किनारे पे आके टपक जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी फोटोन की अपन कैसे निकालते हैं? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये मिनिमम ले रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी अपन को मिनिमम लेनी पड़ेगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से देखो एक कंसेप्ट निकलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अगर अपन को ये कम लेना है तो ये भी कम लेना पड़ेगा एंड देन ये ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इज इक्वल्स टू एच न्यू मिनिमम और एच सी बाय लेमडा मैक्सिमम। ठीक है ना? ये क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ। और देखो एच सी की वैल्यू तो पता ही होगी, नहीं पता है तो मॉडर्न फिजिक्स में अपन रटते हैं इस चीज़ को कि एच सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 12400। बहुत अच्छे से रटाई जाती है वहाँ पे ये वैल्यू। अभी के लिए देख लो सिर्फ। तो मिनिमम एनर्जी कितनी होगी अगर मैं एच सी की वैल्यू रख दूँ तो 12400 अपॉन लेमडा मैक्स। फॉर क्वेश्चंस आते हैं इस पर, इसीलिए बताना ज़रूरी है। तो फिर एनर्जी, और जब ये वैल्यू रखते हैं ना तो एनर्जी किस यूनिट में आती है? एंगस्ट्रॉम में आती है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एच सी जो है, समझ आया? एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आएगी फिर एनर्जी की, तब अपन 12400 रखते हैं। ओके, सो ये हो गया बैंड एनर्जी का कंप्लीट।